अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने पढ़ना है स्टोमिक के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे स्टोमिक की एनाटॉमी के बारे में कि स्टोमिक जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम स्टोमिक जो है मैदा, उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले एक बात जहन में बिठा लें कि ये जितनी भी टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही होती हैं। मेडिकल के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं ये इंग्लिश में होंगी। आपने लिखते वक्त इनको अगर उर्दू में लिखना है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर इन टर्म्स को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। इसलिए ये टर्म्स नहीं बदली जा सकती। मैं इनको उर्दू इंग्लिश में लिख देता हूं, लेकिन आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन बोलने का तरीका और लिखना जो है आपने सेम वर्डिंग यही होगी। ठीक है, उर्दू में लिख ले या इंग्लिश में। स्टोमिक के बारे में हम जान रहे हैं, इसकी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि डाइजेशन के अंदर स्टोमिक का जो है वो क्या किरदार है। सबसे पहले बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर है उसके जो कीवर्ड्स हैं या उसकी जो हेडिंग है वो है स्टोमिक। इसके अंदर हमने देखना है स्टोमिक की एनाटॉमी, उसके बाद देखना है हमने डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो स्टोमिक के अंदर कितनी होती है, उसके बाद देखना है एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है चर्निंग। ये हम देखेंगे कि चर्निंग टर्म क्यों इस्तेमाल हुई है और इसका बेसिक पर्पस क्या है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस स्टोमिक के अंदर क्या है इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ही शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से रेज होंगे, लेकिन आप जो है अटेंटिवली इस लेक्चर को देखिएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है स्टोमिक का। बच्चों सबसे पहले अगर इसकी शेप देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी साख देखते हैं, इसकी शेप देखते हैं। इसकी शेप जो है जे शेप्ड है। क्या है? जे शेप्ड, मशकीज़े की तरह। अब बच्चों इसके पार्ट्स देखते हैं। मैदा का जो डायग्राम है इसके मेन जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो सबसे पहले अब बच्चों हमने देखना है कि इस स्टोमिक की जो लोकेशन है एनाटॉमिकली ये प्रेजेंट कहाँ पे है। ये प्रेजेंट है हमारी बॉडी कैविटी के अंदर। ये जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। इसका एक पार्ट जो कि हार्ट की तरफ होता है उसको कहते हैं कार्डियक पोर्शन। वो इसका सिरा या इसका किनारा जो कि दिल की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक पोर्शन। इसका दूसरा किनारा बच्चों जो है वो प्रेजेंट है हार्ट से दूर, इसलिए उस किनारे को कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। दो पोर्शन हुए। अब वो जो इसका सिरा दिल के करीब है वो कार्डियक पोर्शन है और जो उससे थोड़ा दूर है वो क्या कहलाएगा? पाइलोरिक पोर्शन। ऐसे ही बच्चों एक नाली एसोफेगस जो है, मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एसोफेगस ग़िज़ा की नाली इस स्टोमिक के अंदर आके ओपन होती है। अब जो एसोफेगस है वो मैदा के जिस मकाम पर आके मैदा से जुड़ती है वहाँ पे एक ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो जंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। एसोफेगस की जहाँ पे अटैचमेंट होती है मैदा के साथ उसको क्या कहेंगे हम? कार्डियक स्फिंक्टर, यानी मसल्स का स्फिंक्टर है। ये अलाउड करता है एसोफेगस से फूड को स्टोमिक के अंदर। उसके बाद बच्चों इसका दूसरा स्फिंक्टर, इसका दूसरा जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो है इसके पाइलोरिक एंड पे। अगर वो स्फिंक्टर यही स्फिंक्टर अगर हार्ट के करीब था तो ये था कार्डियक स्फिंक्टर। यही स्फिंक्टर हार्ट से थोड़ा दूर है तो ये कहलाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। दोनों स्फिंक्टर्स हैं, ये फूड की इनको और आउट को अलाउड करते हैं और ये इसकी मूवमेंट जो है स्टोमिक के अंदर और स्टोमिक के बाहर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये स्टोमिक की बॉडी है। अब देखते हैं कि स्टोमिक की फिजियोलॉजी क्या है, यानी जो स्टोमिक है वो वर्क कैसे करता है। अब बच्चों जैसे ही एसोफेगस के जरिए फूड जो है वो इस स्पेस पे आती है, यानी इसकी कैविटी के अंदर आती है, इस बॉक्स के अंदर आती है, स्टोमिक के अंदर आती है। ये फूड सबसे पहले इसकी जो वाल्व्स हैं स्टोमिक की, इनके अंदर प्रेजेंट जो ग्लैंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फूड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड फूड की वजह से स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है। जो चीफ कंटेंट है स्टोमिक का वो है गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस उसके अंदर मोस्टली म्यूकस प्रेजेंट है
और अब देखें कि गैस्ट्रिक जूस किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और दूसरे नंबर पे जो सब्सटेंस है वो एक इंजाइम्स है जिसको हम पेप्सिनोजिन का नाम देते हैं। ठीक है, दोनों प्रोड्यूस हुए, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन से गैस्ट्रिक जूस पैदा हुआ, और यानी गैस्ट्रिक जूस जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रेशन का नाम है। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा पेप्सिनोजिन। अब बच्चों जो पेप्सिनोजिन है ये एक एंजाइम्स है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर एंजाइम्स है। अब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इस पेप्सिनोजिन एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। पहला काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में बदल देगा, वो बन जाएगा पेप्सिन। ठीक है, अब जो पेप्सिन एंजाइम्स होगा इसका काम ये है कि ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स की चेन को तोड़ता है, इसको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। इसकी प्रोटीन की कह सकते हैं यहाँ पे सेमी डाइजेशन हो जाती है। अब मैदा में आने तक जो है वो दो चीज़ों की डाइजेशन हुई। एक तो जो स्टार्च था, ठीक है, जो हमारे लॉब के अंदर सलाइवा के अंदर एंजाइम्स था, ठीक है, टाइलन एंजाइम्स था, अमाइलेज एंजाइम्स था, उसने इसको स्टार्च को तोड़ा और स्टोमिक के अंदर इसकी सेमी डाइजेशन हुई प्रोटीन की, और प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम्स ने, जो गोश्त के अंदर यानी गोश्त हमने खाया, मटन खाया, उसने क्या किया, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में या उसकी उस चेन को, जो प्रोटीन की चेन थी उसको सेमी उसकी डाइजेशन की और उसको तोड़ दिया। ठीक है, अब प्रोटीन की सेमी डाइजेशन हो चुकी है और उसके बाद स्टार्च की सेमी डाइजेशन मैदा के अंदर हो चुकी है। अब बच्चों एक और प्रोसेस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, चर्निंग क्या है। ठीक है, अब बच्चों चर्निंग स्टोमिक की वाल्व जो है ना, स्मूथ मसल है ना, अब स्टोमिक की वाल्व्स की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी मैदे का सकड़ाव और मैदा का फैलाव, इन मूवमेंट को हम चर्निंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब चर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होगा कि चर्निंग क्या करेगी, सबसे पहले चर्निंग जो है हीट, सबसे पहले जो है जो गैस्ट्रिक जूस पैदा हुआ ना वो मैदा के अंदर मिक्स करेगी, एक काम। दूसरा काम ये होगा कि चर्निंग मूवमेंट की वजह से मैदा के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट का काम क्या होगा कि वो हीट जो लिपिड कंटेंट प्रेजेंट है हमारे स्टोमिक के अंदर, जो हमने डालडा देसी घी खा लिया, अगर उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम है तो वो हीट जो है उसको फैट्स को मेल्ट करेगी। जो चर्निंग की वजह से हीट पैदा हुई उसने क्या किया, फैट्स को मेल्ट किया ताकि उसके ऊपर भी जो है आगे जा कर के जो एंजाइम्स है वो उसके ऊपर जाके असर करें और उसकी भी असेमिलेशन हो या उसकी भी जो है वो डाइजेशन हो। अब बच्चों ये तमाम प्रोसेस स्टोमिक के अंदर हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था उसने जो जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल कर दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिन ने प्रोटीन की चेन को तोड़ दिया। उसके बाद साथ ही जो है वो मैदा की चर्निंग मूवमेंट ने जो फैट्स है इसको मेल्ट कर दिया और जितनी भी गैस्ट्रिक जूस है वो उसको ज़्यादातर उसके अंदर जो हमने खाया उसके अंदर मिक्स कर दिया। अब ये तमाम किस्म की जो मवाद जमा हो गया मैदा के अंदर, वो एक सूप टाइप, जेली टाइप जो है फ्लूइड बन गया। ठीक है, सूप टाइप। अब उस सूप टाइप जो हमारे पास सोल्यूशन सा है, फ्लूइड सा है, वो फॉर्म जो है वो कहलाएगी काइम। क्या कहलाएगी? जिस तरह हमने देखा था कि ओरल कैविटी ने उसको फाइनली जब एसोफेगस के अंदर धकेलना चाहा तो वो बोलस था। ठीक है, अब फाइनली जब स्टोमिक के अंदर जो डाइजेशन हुई है उसके बाद जब खुराक को ये जो पैलोरिक स्फिंक्टर है यहाँ से अलाउड करेगी, मैदा इसको अलाउड करेगा, ये स्फिंक्टर अलाउड करेगा कि खुराक जो है वो सूप की फॉर्म, काइम जिसको कहते हैं, वो काइम स्लोली कहाँ पे आए? डोडिनम के अंदर। किसके अंदर आए? डोडिनम के अंदर। अब बच्चों यही काइम जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो फैलेगा और कुछ जो खुराक का पोर्शन है जो काइम है उसको अलाउड करेगा, वो किसके अंदर आए? डोडिनम के अंदर। ठीक है, अब बच्चों
डोडीनम जो है आगे इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। अब हमने काइम के बारे में पढ़ना है अगले लेक्चर के अंदर कि काइम जो फ्लूइड है, काइम जो एक सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके उनके ऊपर मज़ीद कौन से एंजाइम्स काम करेंगे और उनके वो किस तरह से उसकी डाइजेशन होगी और वो किस तरह से बॉडी का हिस्सा बनेंगी, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।